कैबिनेट की बैठक जब होती है और कब कैबिनेट में जो एजेंडा आते हैं उस एजेंडा पर काम कैबिनेट की स्वीकृति मुहर लग जाती है तब प्रेस ब्रीफिंग होती है और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए आपको पूरा कैबिनेट की जानकारी आपको मिलेगी। उद्योग विभाग का आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जो वादे किए गए थे बिहार चुनाव में, रोजगार दी जाएगी, उद्योग का सृजन होगा, उद्योग का जाल बिछेगा, क्या उस पर अब बिहार सरकार काम करने जा रही है बड़े पैमाने पे? बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किया है बिहार के लोगों के साथ एक एक करके पूरा करेंगे। समय लग सकता है लेकिन कमिटमेंट पूरा होगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम आपके जो सहयोगी है वही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों की बस्तियां न उजाड़े, कानून का डंडा चलाया जाए। नहीं, हमारे पास तो नियम बना हुआ है। अगर कोई आहर पर, पोखर पर और जो सैरात की ज़मीन में जो लोग बसे हुए हैं, नदी में किनारे, पोखर के किनारे, उनके हटाने का प्रावधान है। अगर उनके पास कोई ज़मीन नहीं है और वहाँ पर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पर 5 डिसमिल सरकारी ज़मीन देने का प्रोविज़न है। और अगर वहीं पर वो बसना चाहते हैं, सरकारी ज़मीन नहीं है, तो राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और अपना घर नहीं है तो उनके घर को जब तोड़ेंगे तो 1,20,000 रुपया घर के लिए भी देंगे, 12,000 रुपया शौचालय के लिए भी देंगे और 90 दिन का मजदूरी, 95 दिन की मजदूरी भी मनरेगा से उनको देंगे। तो 2.25 लाख रुपया तक हम उनको देते हैं उनको बसाने के लिए, अगर उनके पास अपने कोई ज़मीन नहीं है तो क्या लगता है बुलडोजर मॉडल अब बिहार में चल रहा है? नहीं, बिहार में कोई बुलडोजर में नहीं मॉडल है। 20 सालों से नीतीश मॉडल है और नीतीश मॉडल पर ही हम लोगों ने काम किया है और जनता का अपार जन समर्थन मिला है। कानून का राज स्थापित है, कानून के हिसाब से बिहार में काम होता है। न बिहार में किसी को फंसाया जाता है और न किसी को बचाया जाता है। लेकिन नीतीश मॉडल पर सवाल उठा रहे तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि चुनाव में संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया गया, रेल से लोगों को लाया गया, इस तरीके का आरोप लगा रहे। चुनाव आयोग चुप थी। रेल से आए या प्लेन से आए या पैदल आए, आखिर मताधिकार का